बता दिया, हो गया, सभापति महोदय, बता दिया, सभापति महोदय, हो गया, हो गया, सभापति हो गया। महोदय जी, सभापति महोदय जी, हो गया, सभापति महोदय जी, मैं उधर आता हूँ। मुझे को गरीब किसान हो, शोषित पिछड़े वंचित लोग हों, उनको इलाज कराने के लिए भी साल का 5 लाख रुपया गोल्डन कार्ड के माध्यम से उन्होंने आश्वस्त किया। ये विश्व का सबसे बड़ा योजना है। जिन लोगों को ये चिंता है कि 15 लाख रुपया कब आएगा, एक एक करके बताया जाएगा, अभी तो शुरुआत है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। सबको एक एक गरीब किसान जो गरीबों को धन को संपदा को लूट करके अपने निजी संपदा समझा था, जेब में डालने का काम किया था, उसको देश के प्रधानमंत्री जी हों और चाहे यहाँ बैठे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, बोलते कम हैं लेकिन नजर सब पर रखते हैं और सब कान खोल करके सुन लें। वो देश का प्रधानमंत्री जी हो चाहे राज्य के मुख्यमंत्री जी हो, जिन लोगों ने सरकारी संपदा को हवन किया है, अपने जेब का मालिकाना समझा है, वो सत्ता पक्ष हो या सत्ता विपक्ष हो, उनके जेब से यही सदन आसन निकाल करके ही चैन से बैठेगी। ज्यादा उधर मैं जाना नहीं चाहता हूं। राजस्व सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि बिहार में अपराध की सर्वाधिक घटनाएं भूमि विवाद में की वजह से ही होती है। बिहार में जितनी हत्याएं की घटना होती है उनमें से 80%, मैं पूर्व जब मंत्री था, माननीय मुख्यमंत्री जब मैं कैबिनेट का हिस्सा होता था, तो कैबिनेट के अंदर ही या सदन के अंदर भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जुबान मुखार बिंद से देश प्रदेश के कर्मचारी और पदाधिकारियों को उन्होंने आश्वस्त किया कि जितनी मारपीट घटनाएं हत्याएं हो रही है, इसमें सर्वाधिक जमीनी विवाद है। ये मेरा नहीं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कहना है। और जमीनी विवाद अगर जितना जल्दी निपटारा किया जा सके, ये घटना में कमी आएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी का नियत सही है, लेकिन जो प्रदेश में बैठे हमारे राजस्व भूमि पदाधिकारी कर्मचारी है, उनकी नियत साफ नहीं है। बिहार प्रदेश को मजबूत प्रदेश वो देखना नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोर बनाने का साजिश और षड्यंत्र है। जो 80% पीछे जमीन का ही विवाद होता है। दूसरी ओर सरकार के तमाम दावे प्रयासों के बावजूद भी राजस्व भूमि सुधार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार नकेल नहीं कसा जा सका है। अंचल से लेकर राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार के जितने मामले आते हैं, उनमें अधिकांश कहीं ना कहीं जमीन का ही विवाद देखा जाता है। दाखिल खारिज के लाखों मामले आज भी विभिन्न अंचल कार्यालय में विभिन्न स्तरों पर निष्पादन के लिए लंबित होना सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। देखा जाता है सभापति महोदय, हम लोग गांव गरीब आते हैं, वहां जब 2 कट्ठा 4 कट्ठा अपने रजिस्ट्री लोग कराते हैं, रजिस्ट्री करा करके वो गरीब पैरों में चप्पल नहीं होता है और वो ब्लॉक में दौड़ता है, सीओ के यहाँ दौड़ता है, कर्मचारी के यहाँ दौड़ता है। मुझे लगता है कि सभी माननीय इससे सहमत होंगे कि सीओ के चैम्बर में अवैध लोग बैठते हैं, अवैध कर्मचारी बैठते हैं। कर्मचारी एक एक कर्मचारी 3-3 अंचल 3-3 पंचायत का वो कर्मचारी क्या भाव, ये देखने को मिलता है। और नाजायज पैसा जब तक नहीं दिया जाता है तब तक दाखिल खारिज होना संभव है। ऑपरेशन भूमि दखल दहानी की असफलता की वजह से हजारों पर्चाधारी आज भी आवंटित भूमि से बेदखल। सरकार ने पंचायतवार विशेष राज्यों को शिविरों आयोजन कर बेदखली का मामलों को पता लगाने का, बेदखल पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का आश्वासन दिया था, मगर हकीकत में यह अभियान पूरी तरह से विफल साबित हुआ। मैं भी बिहार प्रदेश का हूं। आज से पूर्व देखा जाता था कभी लाठी भजावन, तेल पिलावन, रैली का नाम जब दिया जाता था, जब जनता नहीं आना चाहती थी तो उसको ये झांसा दिया जाता था गरीब दलित परिवारों के मोहल्ले बस्तियों में जाकर के कि चलना है पटना। तो जनता पूछती थी कि क्यों चलना है, क्या बात है, तो आपको जमीन का पट्टा दे दिया जाएगा, आपको राशन कार्ड दे दिया जाएगा, आपको लाल कार्ड बनवा दिया जाएगा,
आपका वृद्धा पेंशन पास करवा दिया जाएगा। ये गरीबों के, दलितों को, शोषितों के बस्तियों में झूठी आश्वासन दे करके और उसको पटना लाया जाता। ये 15 साल उधर और मोदी जी से ना सभापति आप तो महोदय जी, दलित महादलित के सोना के ताज पहना दिए होंगे इस समय, और पूरा पट्टा बंटवा दिए होंगे, जमीन जायदाद बंटवा दिए होंगे। उसी गरीब में से ना अडानी आते हैं, उसी गरीब से अडानी आते हैं। मैं सभापति महोदय, सभापति महोदय, अच्छा कोई बैठ जाए चलिए। अभी माननीय मंत्री जी आसन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, सोना की उन्होंने चर्चा किया है। मुझे लगता है कि छेड़ना उचित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है, और जो पूर्ववर्ती सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस पार्टी से आप यहाँ पदासीन है, एक दलित का बेटा रमई राम, मुजफ्फरपुर स्वर्ण समाज के लोगों ने सोना के मुकुट से उनको सम्मानित करने का काम किया था। पटना के धरती पर आते आते वो दलित का बेटा रमई राम को, सोना का मुकुट को भी इन लोगों ने उतारने का काम किया था। धन्य है देश का सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धन्य है देश का सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। से किए थे ये शिकायत, आपसे किए थे रमई राम जी, ये शिकायत आपसे किए थे। आप कैसे जाने, आपसे किया था शिकायत। मुझे लगता है हो गया बता दिया। हाँ बता दिया। हो गया सभापति महोदय, बता दिया। सभापति महोदय जी, हो गया सभापति महोदय जी, सभापति महोदय जी, हो गया। महोदय जी, मैं उधर आता हूं। मुझे यह देश का ठीक हो गया। चलिए शांति। ये व्यवस्था पर खड़े हैं, शांति। हाँ, वाद विवाद चल रहा है। माननीय मंत्री जी को मौका भी मिलने वाला है, उत्तर देंगे, लेकिन बीच बीच में वो खड़ा होकर के टोका टोकी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। नहीं, ये उचित नहीं है। माननीय मंत्री को जब मौका मिलने वाला है तब उनको बोलने का अधिकार अभी नहीं है। अपने भाषण में बोलेंगे, हो गया। लेकिन और मंत्री बैठे हैं, अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब अंत में बोलना होगा जवाब देंगे। ठीक लेकिन खड़ा होकर बीच में 2 बार बोल दिए। माननीय जनक सभापति महोदय जी, मुझे लगता है कि आसन से जब मार्गदर्शन मिलता है, निर्देश होता है, तो मैं खड़ा होता हूं।